सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, पिछली बार के वीडियो की तरह ही जो चर्चा कल्लों पे हमारी चल रही थी कि गन्ने के कल्ले कैसे बढ़ाएं, इसी को जारी रखते हैं। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में भी हमने कई कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा की कि भाई गन्ने को एक अच्छा गन्ने का उत्पादन लेने के लिए केवल कल्ले ही नहीं, देखिए अगर कल्ले लेना ही सबसे जरूरी बात नहीं है, कल्ले एक अच्छे उत्पादन लेने का एक पड़ाव है। पहले आपने गन्ना बोआ, गन्ने का जमाव ठीक कराना है, अगर जमाव ठीक हो गया तो कल्ले की अवस्था आएगी, कल्ले की अवस्था के बाद पोरियों का विकास होगा और पोरियों में फिर चीनी की मात्रा भी प्रॉपर ठीक पड़नी चाहिए, जो है हमारे गन्ने की मोटाई लंबाई सब बढ़नी चाहिए और फिर उसकी मैच्योरिटी की स्टेज पे भी वो बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने जो गन्ना अपना बो दिया और उसमें हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीन मुख्य पोषक तत्व उसको उपलब्ध करा दिए, जैसे कि मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूं आपको। और उसके बाद गन्ना होने के बाद जब हम 40-45 दिन पे जब हमने पहला पानी दिया है और उसके बाद अब ये बात आती है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर साहब अब इसमें हम ऐसा क्या डालें। तो देखिए किसान भाइयों, जिसने सारे काम ठीक किए होंगे, समय से गन्ना बोआ होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश भी ठीक समय पे गन्ने की बुआई में ही उन्होंने उपलब्ध करा दिया, और उसके बाद अगर उनका खेत ठीक चल रहा है तब तो कोई घबराने की बात है ही नहीं। और क्वेश्चन तब उठता है, दिक्कत जब आती है कि डॉक्टर साहब हमने ये सब चीज उपलब्ध करा दी है और हमने सूक्ष्म पोषक तत्व, देखिए मैंने कई बार बताया सूक्ष्म पोषक तत्व गन्ने में बहुत जरूरी है, जिसमें कि एनपीके के अलावा देखिए आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, बोरोन, सल्फर, मोलिब्डेनम, ये 5-6 तत्व ऐसे हैं। तो कोई ना कोई आपने या तो बुआई पे या फिर अब जब आप अब देने का नंबर आया है तो कोई ना कोई अच्छी कंपनी का जिसमें ये सारे तत्व हों तो वो उसको उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आती है किसान भाइयों, मेरे पास कई फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये सारी चीज पहले से भी बो रखी है, सारी चीज पहले से भी दे रखी है, लेकिन उसके बाद भी जैसे हमारा जो गन्ना जो जम के आया है तो वो पीला पड़ रहा है, बहुत अच्छा विकास नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसको थोड़ी घबराने की बात तो ये है कि भाई अब हमने सारे काम कर लिए लेकिन उसके बावजूद भी ठीक चल रहा है, तो हम उसमें क्या डालें। तो जब कुछ चीज खराब चल रही है और उसमें क्या डालें के बीच में बहुत मुख्य जो बात है, मैं उस टॉपिक पे आज बात करूंगा इस वीडियो में। मैं क्योंकि हमेशा वीडियो थोड़ा जानकारी के मतलब मैं देना चाहता हूं, तो वीडियो जाहिर सी बात है समय निकल जाता है, तो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी ये देना चाहता हूं कि कोई भी सामान, बेशक मैं आपको गन्ने में डलने वाले विभिन्न विभिन्न उत्पाद जो हमारे फायदे के लिए उनकी सबकी जानकारी धीरे धीरे, जल्दी जल्दी बल्कि धीरे धीरे भी नहीं, देने का प्रयास करता रहूंगा, करूंगा। लेकिन कोई भी चीज गन्ने में डालने से पहले अगर आपके खेत में गड़बड़ है तो आप ये जरूर जान लीजिए कि जब हमने सारी चीज समय से उपलब्ध करा दी तो गन्ने में क्या बात आई होगी। देखिए हमें अपनी अकल लगानी है, दिखावे पे नहीं जाना, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे खेत में गड़बड़ है तो जो मुख्य गड़बड़ जो होती है मैं उस पर डिस्कस करता हूं। देखिए जैसे ही आप अपना हमेशा इस क्रम को अपनाएंगे, मैं इस वाले वीडियो में बात करना चाह रहा हूं जो बोया हुआ गन्ना है, पेडी वाले में अलग में बात कर लूंगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने अपना गन्ना बो दिया और गन्ना बो के जम आया है और उसके बाद हम पहला पानी दिया, पहले पानी देने के बाद जाहिर सी बात है खरपतवार खेत में उग जाएंगे, तो ये ही चक्र हमें हमेशा अपनाना है। और ये चक्र जैसे कि हमने बात की थी कि 30 दिन पे बोए हुए गन्ने में 60 दिन पे और 90 दिन पे हम खाद देंगे उसको, जिसमें कि क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ है, कल्ले निकालने की, ऐसे में यूरिया की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो 25-30 किलो का यूरिया और साथ में 25 किलो का पोटाश एकड़ का हम उसको देंगे। अब किसान भाई पूछते हैं कि इसके साथ क्या क्या दें। देखिए हम वो देंगे, उससे पहले भी क्या करना, पानी देते ही जो खरपतवार हमारे उगाएंगे, तो हमेशा किसान भाइयों कोशिश ये करनी है कि कम से कम फसल की अवधि में अगर हम 3 बार, चाहे वो हाथ से करें या फिर हम
जैसे मैंने जिक्र करा था, जो केमिकल्स है, रसायन है, उनसे करें। हमको खाद देने से पहले अपने खेत को खरपतवार मुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत क्या होगी, जो भी हम राशन पानी देंगे हमारे खेत में नहीं लगने वाला, चाहे कितना ही महंगा उत्पाद दे दीजिए, वो लग जाएगा खरपतवारों को। तो उसको साफ करना है। और उसके बाद कम से कम ये आप सबसे जरूरी 10% में सब चीजें हैं हमारे खेत में, खरपतवार नियंत्रण, और दूसरा कम से कम 3 बार अगर ये जो है हमारी जुताई खुदाई नहीं हुई तो कल्ले निकलना, गन्ने की मोटाई बढ़ना और गन्ने की लंबाई बढ़ना, गन्ने में शुगर मात्रा, ये नहीं हो पाएगी। अपना पैसा इधर खर्च कीजिए डालने से ज्यादा, क्योंकि आपने जो कुछ भी डाल रखा है वो तो गन्ने को मिल ही नहीं पा रहा है। तो वो मिलेगा कैसे? एक बार पानी दिया, पहली बात। सेकंड स्टेप, दूसरा चरण क्या है? अपना खरपतवार मुक्त करा खेत, चाहे दवाई से, और चाहे अगर आप लेबर मिल जाते हैं या खुद कर पाते हैं तो उससे। फिर आपने खाद दी, खुदाई जुताई की, जिससे कि उसकी जो कोमल जड़ें डेवलप हो रही है उसको मिली, तो निश्चित तौर पे आपका खेत अपने आप ही बढ़ेगा, अपने आप ही सारी कमी के लक्षण दूर होंगे। और अगर तब भी नहीं होते हैं और आपने ये काम कर रखा है तो फिर आप उत्पाद उसमें कारण के अनुसार निवारण कर पाएंगे। देखिए, अगर फिर उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि जैसे मैंने अभी तक आपको पोटेशियम की, फास्फोरस की, जिंक की, आयरन की कमी के लक्षण मैंने बताए हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आप इसको पहचानने का प्रयास करें क्या है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सबसे आसान है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीनों की ये गांठ बांध लीजिए कि हमेशा जो पौधा है उसकी पुरानी पत्तियों से शुरू होंगे। तो ऐसे हालातों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पे जो पुरानी पत्तियों पे कुछ धब्बे या कुछ सूखन या फिर कुछ किसी तरह का पीलापन आना शुरू हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी के लक्षण है। अगर हमने दिए ही नहीं है तब तो फिर गलती हमारी है, लेकिन दे भी दिए हैं और तब भी सुधार नहीं हो रहा है, तो ऐसे हालातों में अब हमें देर ना करते हुए जो स्प्रे वाले जो तत्व हैं उन पे आ जाना चाहिए। और अगर सूक्ष्म पोषक नहीं दिए हैं तो यकीन मानिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है, मैग्नीशियम एक तत्व ऐसा है, अगर आपने चाहिए तो बहुत कम, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो क्या करता है वो, उसकी कमी से फास्फोरस भी पौधे को नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो फास्फोरस को पौधे को उपलब्ध कराता है, फास्फोरस को ले जाता है। हरित लवक, क्लोरोफिल जो फसल में बनाने का काम मैग्नीशियम का है किसान भाइयों, हरा रखने का काम उसका है, चीनी की मात्रा को गन्ने में ट्रांसफर करने का, ले जाने का काम भी उसका है। तो अगर आपने मैग्नीशियम नहीं डाला है तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट डालना चाहिए। बाजार में अलग अलग तरह के उत्पाद हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था, अच्छी कंपनी जैसे कि एरीज है, यारा है, मल्टीप्लेक्स है, इस तरह के उत्पाद हैं। फिर अगर आप डालेंगे ही और आपने सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं डाले हैं तो फिर आपको कुछ ऐसे उत्पाद डालने चाहिए जिसमें ये सारे ही मात्रा में, कुछ कुछ मात्रा में उपलब्ध हो। तो जब ये पड़ जाएंगे तो कुल मिला के हम ये देख लें कि कहीं पोषक तत्व की कोई कमी के लक्षण तो नहीं है, पहला काम ये देखना। लेकिन वो भी कब देखना है? अपने खरपतवार खत्म करके और उसके बाद खुदाई करके, जिससे कि ठीक ठाक जड़ों का विकास हो, भूमि की जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाए और जड़ें जो राशन पानी दिया है वो खींचने लगे, तब हम कोई दूसरा काम करेंगे। अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे उत्पाद बताऊंगा जो आपके खेत के लिए लाभकारी हो सकते हैं। कोई ऐसा जो प्रश्न हो, कल्ले बढ़ाने की चर्चा फिर जारी रहेगी। कोई आपका ऐसा प्रश्न हो तो देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाना सक्षम नहीं हो पाता है। अब धीरे धीरे करके 40,000 किसान बंधु मेरे में इस जो हमारा जो चैनल है खेती सलाह, इस पे जुड़ गए हैं। आगे भी मैं लोगों से या अपने जो किसान बंधुओं से करूंगा सिफारिश की इसको सब्सक्राइब कर ले कि समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि चर्चा लगातार ही जारी रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और मुझे काफी समय मिल पा रहा है। तो किसान भाइयों ये सब चीजें देखें, पेशेंस रखें। मैं बहुत सारे किसान भाइयों के जो क्वेश्चन देखता हूं जो एक तरह के होते हैं, तो फिर मैं उसका एक वीडियो बना देता हूं और कोशिश करता हूं कि लेकिन आप अपने सवाल जरूर लिखते रहें, मैं प्रयास करता रहूंगा। बहुत ही जल्दी एक बार फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।